आज के सहयोग कार्यक्रम में कई तरह के मामले आए हैं। उसमें कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा देना, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता से सहयोग करना, कोविड में जो मृत्यु हुई है उनको जो सहयोग राशि मिलती है उससे जुड़ा हुआ विषय आया। ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो रहा है उस संबंध में भी कुछ सुझाव और जानकारी आई हैं। कुछ लोगों ने व्यक्तिगत कारणों से कुछ जो हमारे अतिरिक्त टीकाकरण के संदर्भ में भी कुछ सुझाव और आवेदन आए हैं। इसके साथ ही अलग अलग जिलों से नवादा, वैशाली, मुजफ्फरपुर ऐसे जिलों से जुड़े हुए पुलिस से भी संबंधित मामले आए हैं। तो जो संबंधित हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हों, हमारे राज्य स्वास्थ्य समिति के ईडी, विभिन्न जिलों के पुलिस के अधिकारी, सभी लोगों से बातचीत करके उसके समाधान के संदर्भ में मैंने बातें की हैं। ये मधुबनी में कुछ मामला कोरोना पॉजिटिव को लेकर आया नंबर पर, ये तो काफी पुराना हो गया, तो स्पष्ट हो गया। आज सुबह जानकारी ऐसी आ रही है कि कुछ 8 से 9 लोग जो बाहर से आए थे पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी तक मुझे जानकारी प्राप्त नहीं है। जानकारी जैसे ही प्राप्त होगी मैं बताऊंगा। कन्हैया आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस बोल रही है कि मजबूत होगी बिहार में। देखिए, जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, चुनाव एक बार लड़ चुके हैं, जिस विचारधारा के साथ बड़ी लड़ाई लड़ने की वो बात किया करते थे, आज स्वयं उनको पता लग गया कि वह विचारधारा अब फेल हो गई है, तभी तो पार्टी बदल रहे हैं। और जिस विचारधारा के साथ लड़े थे, बेगूसराय की जनता ने किस तरीके से उनको पराजित किया था, वो परिणाम भी उनको याद होगा। और अब जब विचारधारा बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी। तो राज्य की जनता लोगों के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं, राज्य के विकास के लिए राजनीतिज्ञों को अपना समर्थन देती है। और ऐसे राजनीतिक दल में आज वो जा रहे हैं जिस दल को बिहार की जनता पहले ही न केवल नकार चुकी है, बल्कि डूबती हुई नाव की तरह उसकी स्थिति बना चुकी है। तो अब यदि कोई डूबते हुए नाव पर सवार हो रहा है तो उसका परिणाम क्या होगा, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। बात कही है कि हम लोग मांगते थक गए, स्पेशल सेंटर सब नहीं मांगेंगे, कोई पैकेज ही मिल जाए। देखिए, 2005 से जब से एनडीए की सरकार बनी बिहार में, माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और उनके नेतृत्व में बिहार ने लगातार विकास किया है। विभिन्न क्षेत्रों में आप देखेंगे, विभिन्न विभागों में देखेंगे तो सब जगह बहुत आमूल चूल परिवर्तन हुआ है और बिहार की छवि, तस्वीर दोनों बदली है और बिहारियों की तकदीर भी बदली। और बात तो हो जानी, पूरी तस्वीर और तकदीर बदली है। और इस क्रम में पिछले 15 साल में हमने निश्चित रूप से कई विशेष कार्य भी इस राज्य के अंदर किए हैं, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, जल संसाधन के क्षेत्र में हो, बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में हो, सड़क निर्माण के क्षेत्र में हो, ग्रामीण सड़क निर्माण के क्षेत्र में हो, लघु जल संसाधन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमने काम किया है। और लगातार भारत की सरकार से सहयोग भी मिलता रहा है। और खास करके 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी, उसमें से कई योजनाएं आज राज्य के अंदर पूर्ण हुई हैं, कई योजनाएं चल रही हैं। और राज्य को जो भी विशेष आवश्यकता होती है, समय समय पर हमको केंद्र से सहयोग भी प्राप्त होता रहता है। और हम सब लोगों को पूरा विश्वास और भरोसा अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर रहता है कि बिहार को जब भी जैसी जरूरत पड़ेगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग मिलता रहा है और मिलता रहेगा। हमारे कैबिनेट के वरिष्ठ साथी हैं, अभिभावक तुल्य हैं, और उन्होंने जो भावनाएं कही हैं वो बिहार के विकास के संदर्भ में कही। हम सब लोग केंद्र सरकार के सहयोग से और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास का काम लगातार करते रहे हैं और करते रहेंगे।
ऐसा नहीं लगता मेरे को तैयार है? नहीं, देखिए, जो भी इस तरह के विषय होते हैं, राज्य का विकास का जहां तक मामला है, राज्य के विकास के मामले में केंद्र सरकार का रवैया हमेशा ही सकारात्मक रहा। आज जितने भी हमारे कार्य चल रहे हैं, उन विकासात्मक कार्यों में केंद्र का बहुत ही सहयोगात्मक, सकारात्मक रुख हमेशा रहा है। और निश्चित रूप से हमारे राज्य की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज्यादा है, तो हम सब लोग विशेष तौर पे आग्रह भी करते रहे हैं केंद्र से, और केंद्र से अलग अलग विभागों के लिए समय समय पर विशेष सहयोग भी मिला है, आगे भी मिलेगा, और हम बिहार का विकास निश्चित रूप से करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।